हमसाया मुल्क भारत से तमाम तर सूरत हाल में यही सोचा जा रहा था कि अमन की कोशिशें होंगी। हर मुल्क इस वबा से बड़ा मुतासिर हुआ है, मगर गिलगित बल्तिस्तान से भारत के 2 जासूस पकड़े जाना, उनका गिरफ्तार होना, पाकिस्तान में तखरीबी कार्रवाइयों में भारत का हाथ होना, आखिर भारत चाहता क्या है? अमन को सबूताज क्यों करना चाहता है? आखिर भारत का मंसूबा है क्या? इंडिया के हवाले से ज़रा गुफ्तगू करते हैं कि इंडिया चाहता क्या है इस वक्त, जब सब लोग अपने अंदरूनी तौर पे वो एक जंग का शिकार है, जिस जंग से वो लोग लड़ रहे हैं, पाकिस्तान भी लड़ रहा है वो भी, मगर ये भारत चाहता क्या? मंसूबा क्या है? तकरीबी कार्रवाइयों से बात नहीं आएगा। चाहता है वो उसमें छुपाते नहीं है। अजीत दोवल की वो तकरीर लोग भूल गए जो 2 साल पहले हर मोबाइल पे पहुंच गई थी कि हम तालिबान को इनकरेज करेंगे और उनकी मदद करेंगे अफगानी की। देखिए ना, वो मामा कदीर को हीरो बनाया ना जी, उसका भी इंटरव्यू मौजूद है मेरे मोबाइल में कि जी मोदी ने हमारी मदद करनी है तो असला वैसे तो बलूचिस्तान में अल्लाह के फजल से निमट लिया गया, लेकिन बाद नहीं होएंगे। उनका प्लान क्या है जिसमें 74 में ANP के लीडर भी शामिल थे, वो जो हजरत नातमाम है किताब जुमा खसूफी की, उसमें सारी तफसीलात मौजूद हैं। उसमें इंडिया था, उसमें उस वक्त रूस भी शामिल था, अब तो नहीं है। वहाँ जनाब पख्तूनख्वा से लोगों को ले जाके तरबियत भी दी जा रही थी। अब वो लीडर इस दुनिया में नहीं, मैं उनका नाम नहीं लेता। उसको शामिल किया जाए अफगानिस्तान में पख्तूनख्वा को, बलूचिस्तान को अलग किया जाए, सिंध को अलग किया जाए। एक ज़माना था जब दहशत गर्दी, आपको याद है 3 से 5 बड़े धमाके होते थे। चीनी इतने मायूस थे, उन्होंने अल्टरनेटिव मंसूबा बनाया था ग्वादर के लिए। हो सकता है अफगानिस्तान के रास्ते कभी वो तो बड़ा जाना पड़े। देखिए नाकाम हो गया इंडिया। ये जंग हमने जीत ली है, लेकिन जंग जीतने पे तमाम नहीं होती। जब आप जंग जीत के फारग होते हैं, फर्ज कीजिए 2 लश्करों की जो पुरानी जंगें होती थी, फिर भागते हुए दुश्मन का पीछा करना पड़ता जाता है। अच्छा, अब कमजोरी कहाँ है वो मैं आप सर्च करता हूँ। देखिए NDS कह रही है, उसकी तफसीलात भी अगर किसी वक्त का मैं सारी बयान कर दूंगा, नाम तक लेके बता दूंगा। CA वालों से कह रहे हैं $20 मिलियन दें, इंडिया से कह रहे हैं $10 मिलियन दें। ये अभी जनरल बाजवा साहब हो गया है अफगानिस्तान से, और कोयला मंडी में वहाँ धमाका हो गया। ये ठीक है, जासूस क्या? और ये भी जासूस उसकी तो हो रही है तफ्तीश। उसकी जब तक तफ्तीश ना हो जाए, जब बंदे पकड़े गए हैं, तो उसमें मैं हतमी राय नहीं देता। कई तरह के एजेंट होते हैं। ये जो खातून मोहतरम हैं जो सियासी लीडरों के बारे में बयान दे रही है, मेरा तो इनके बारे में भी ख्याल है पता नहीं किस किस के लिए काम करती हैं, खुदा जाने। तो ये जब तक तफ्तीश ना हो ना किसी मामले की, ये हम इंडिया के अज़ाइम के बारे में हमें कोई कन्फ्यूजन नहीं है। वो याद है वहाँ क्या लेने के लिए आया था, लेकिन इस मुल्क के साथ जिसने गद्दारी की उसका हुआ क्या? इंदिरा गांधी का क्या हुआ? यहाँ पाकिस्तानी उन सियासतदानों का क्या हुआ जो मुल्क तोड़ने में मुलव्वस है? शेख मुजीबुर रहमान के ख़ानदान का क्या हुआ? ये किसी ने सच कहा था, बड़ी शानदार इस्तिलाह इस्तेमाल की थी, ये हज़रत याहिया की ऊँटनी है। इस मुल्क को जिसने तकलीफ़ पहुँचाने, ये नहीं हम ख्वाब अपने सो जाएँ ये सोच के कि अल्लाह हमारी मदद करेगा। अल्लाह भी उन्हीं की मदद करता है जो अपनी मदद करते हैं, ठीक है ना। वो आम आदमी की तो आप बात ही छोड़ दें। जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को शेब अबी तालिब से गुजरना पड़ता है, ताइफ में पत्थर उन पर बरसाए गए, उनकी तौहीन की, और किसने की? बदतरीन जो खुदा की मखलूक थी, उनकी शहादत का मंसूबा बनाया गया। उनके साथियों को हिजरत करके हबशा जाना पड़ा, फिर मदीना मुनव्वरा जाना पड़ा। आसान नहीं है। पाकिस्तान के दुश्मन पर पाकिस्तान का करम बहुत है। अब किताब छप गई है, मैं किसी वक्त उसकी तफसील आपको बयान कर दूं। इंडियन जर्नलिस्ट ने लिखी है कि मुंबई का सारा ड्रामा इंडिया ने स्टेज किया, उसमें पाकिस्तानियों को इस्तेमाल मुंबई हम लोग का, हाँ मुंबई का जो वही जो ड्रामा था, कश्मीर बड़ी हद तक एक्सपोज हो गया नहीं, मगर हमारे यहाँ लोग हैं। मामा कदीर हीरो है। ये लीबिया में ऐसी फौज होती, शाम में होती, यमन में होती, और कितने मुल्क हैं जो अरब बर्बाद हो गए। और सऊदी अरब के बारे में उसने कहा कि 1 हफ्ता हमारे बगैर मुल्क नहीं चला सके। ये आपकी देखिए, फौज का मतलब ये नहीं है कि अपनी हुदूद से तजावज करे, सियासत फरमाए। उसका काम है सिविल अदारों को मजबूत करे, पीछे हटे। ये फौज का काम नहीं है कि हर चीज़ में दखल दे। अगर ये अंदाज़ा फिक्र हो जाएगा कि हम ही सुपीरियर हैं और हम ही सब कुछ करेंगे, ये नहीं है। मुल्क चलता है सिविल अदारों पे, अच्छी पुलिस, अच्छी अदलिया, सबसे